नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी उद्योग के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अतः आप किसी भी अवस्था में काम करें, आपको डिसीजन लेना होता है। तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, उनके बीच में से आपको अपना डिसीजन लेना होगा। अतः गारमेंट और वस्त्र उद्योग में भी डिसीजन मेकिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि अन्य क्षेत्रों में। आज इसका एक एग्जांपल लेके अपन समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस अध्याय में अपन बात करेंगे एक तो डाटा कलेक्शन, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। बिकॉज सही इंफॉर्मेशन की अनुपस्थिति में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा, उस डाटा के आधार पे आपको एनालाइज करना है कि उस डाटा से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और तीसरा है, उसके बिहाफ पे आप एक्शन क्या बनाते हैं, आगे फ्यूचर के लिए प्लान क्या है आपका। सो डिसीजन मेकिंग में मैं आपके एक एग्जांपल लूंगा। वो एग्जांपल ये है कि एक कोई कंपनी है, उस कंपनी का इनकम एक्सपेंडिचर शो किया गया है इस बोर्ड पे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कंपनी 3 गारमेंट बनाती है, किड्स वेयर, बच्चों के गारमेंट, शर्ट एंड ट्राउजर। इन तीनों गारमेंट को बनाने में कंपनी का जो खर्चा आता है वो रॉ मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो आती है 57,500 रुपए। अगर मैं इसको अलग अलग 3 हेड में देखूं तो किड्स वियर पे 15,000 रुपए खर्च होते हैं, शर्ट पे 20,000 रुपए, ट्राउजर पे 22,500। तीनों का टोटल कर देंगे देन ये 57,500 रुपीज आता है। नाउ इसको बनाने में जो लेबर की कॉस्ट जाती है, टेलर, ऑपरेटर, चेकर, पैकर को जो पेमेंट होता है वो 45,000 रुपए होता है। और इसको अलग अलग 3 हेड में देखें तो 20,000, 10,000 और 15,000। इसके अलावा कंपनी के कुछ और खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड अदर एक्सपेंडिचर्स। वो उस पर 60,000 रुपए खर्च होते हैं। अगर आप हेड वाइज देखेंगे 25, 15 एंड 20। कुल मिला के कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर होता है तीनों गारमेंट को बनाने में 1,62,500 रुपए। अगर इसका कैटेगराइज करेंगे तो इसमें किड्स वियर पे 60,000 रुपीज, शर्ट पे 45,000 रुपए और ट्राउजर को बनाने में 57,500 रुपीज। नाउ जब ये गारमेंट बन जाते हैं और उसको सेल किया जाता है कंपनी के द्वारा बाजार में, तो उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, वो जो पैसा प्राप्त होता है, वो टोटल मिलता है उसको 2,05,000 रुपए। अगर मैं अलग अलग देखूं तो आपका ये आता है 90,000 रुपए मिलते हैं किड्स वियर से, 30,000 रुपए मिलते हैं शर्ट से एंड 50,000 रुपए मिलते हैं ट्राउजर से। नाउ अगर इसका मैं प्रॉफिट मार्जिन देखूं सो इस सेल्स में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो 42,500 रुपए मुझे टोटल प्रॉफिट होता है इस सारी एक्सरसाइज को करने के बाद कंपनी को। अगर इसका अलग अलग एस्पेक्ट देखें तो किड्स वियर से 30,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, ट्राउजर से 27,500 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शर्ट को जब सेल किया गया तो वो सिर्फ 15,000 रुपए में सेल हुई। मींस उसको बनाने में जो खर्चा हुआ था वो ज्यादा हुआ और सेल हुआ है कम में, इसलिए माइनस लगा हुआ है, -15,000 रुपए का लॉस हुआ है इसमें। इसका अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज देखूं तो टोटल कंपनी को इस पूरे बिजनेस को करने में 27% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं अलग अलग देखूं तो किड्स वियर के जो गारमेंट है वो 66.6% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 100 रुपए का बनके तैयार हुआ है कोई बच्चे का गारमेंट, उसको 166 रुपए 60 पैसे में बेचा गया है। सेम ट्राउजर पे अप्रोक्स 32% का है। सो 100 रुपए का ट्राउजर बनके तैयार 132 में सेल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि शर्ट को 100 रुपए में बनके तैयार हुआ है लेकिन वो बिका है मात्र 50 रुपए में। सो -50% का लॉस गया है। नाउ इस पूरे पैराग्राफ को देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि हमें इसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाना होगा, इसके लिए क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कंपनी को। सो डिसीजन मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि हमको आगे इन सारे एस्पेक्ट को देखने के बाद क्या करना है। तो ये एक्शन प्लान, इसके कई और एक्शन हो सकते हैं, उनमें से 3-4 चीजों को मैं आपको करूंगा। नंबर 1, स्टॉप द लूज मेकिंग गारमेंट, दैट इज शर्ट। क्योंकि शर्ट से कंपनी को उस पीरियड में नुकसान हुआ है, अतः इमीडिएट गारमेंट का, शर्ट का उत्पादन रोक दिया जाए। नंबर 2, सेल द शर्ट ऑन लोअर रेट। जितनी भी शर्ट आपके पास है उनको रेट उनका कम करके उसको मार्केट में सेल आउट कर दें। बिकॉज कई बार बिजनेसमैन सोचता है
कि पैसे का जब साइकिल आता है तो वो आगे उससे और बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो किसी भी चीज को रोके रखने से लॉस होगा, बशर्ते कि उसको कम दाम पे सेल आउट कर दें। तीसरा एक एक्शन ये हो सकता है, ऑब्जर्व द शर्ट मेकिंग अप टू द सर्टेन टाइम। शर्ट का तब तक प्रोडक्शन न करें जब तक कि मार्केट उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स न दे। तो आपको शर्ट को रोके रखना है। और लास्ट इसमें आता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग आइटम। ऐसे आइटम जैसे किड्स वियर है, ट्राउजर है, उन दोनों आइटमों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए सो दैट कंपनी को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो इस तरह से आपने देखा इस एक्सरसाइज के माध्यम से कि एक मैसर रीना क्रिएशन नाम की कंपनी जो जयपुर में बिलोंग करती है, उसका खर्चा कितना है, इनकम कितना है, और उसका जो लॉस प्रॉफिट को ध्यान में रख के वो किस तरह से आगे के फ्यूचर के लिए डिसीजन लेती है। सो इस तरह से ये एक डिसीजन मेकिंग एग्जांपल आपने देखा। धन्यवाद।